प्रिय कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक मैं संदेश लेकर आया हूँ और आज हम लोग देखेंगे जो कफरनहूम शहर है, जो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार दिखाया और वहाँ की शहर के लोग यीशु मसीह के कामों को इनकार किया। तो आज उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कफरनहूम के पापी, मत्ती के 11 अध्याय 20 से 24। ओके, तो तब वह उन लोगों की उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुझसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अंधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए, यदि सदम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदम की दशा अधिक सहने योग्य होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते कि एक कफरनहूम में कई सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, परंतु वहाँ के लोग मन नहीं फिराए उसकी चमत्कार को देखने के बावजूद। तो अब क्यों ऐसा हुआ और क्यों नहीं फिराएं? तो हम लोग एक यूहन्ना का तो वहाँ के लोग मन नहीं फिराए कई सारे चमत्कार दिखाने के बावजूद भी। और आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बातें, और ये बातें सच में समझने की योग्य है। तो 2-3 शहर का उन्होंने नाम दिया, जो खुराजीन, हाय बैतसैदा, सामर्थ के काम तुझमें किए गए। और ये जो वचन है ये यशायाह का 23 अध्याय में हमें मिलता है, जो एजिकल के 26 अध्याय में मिलता, जोएल की किताब में मिलता। खुराजीन और बैतसैदा, और हम देखते हैं यहाँ पर दूर और भी नाम लिया, सूर और सैदा, ये चमत्कार किए गए और ये लोग मन नहीं फिराया। तो कुछ बातें हम देखते हैं कि जो लोग मन नहीं फिराते हैं, उनके कामों को स्वीकार नहीं करते, उनकी दशा कैसे है। लूका के 10:13 में भी कहता है, एक बातें हम लोग इसमें देख सकते हैं। लूका का 10:13, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिराते। तो उन्होंने मसीह के काम का तिरस्कार किया, यीशु मसीह के काम का तिरस्कार किया। सोचिए कि जो लोग यीशु मसीह के काम का तिरस्कार करते हैं, उनका क्या हालत होगा। और यूहन्ना 12:48 में कहता है, उन्होंने उसके वचन का इनकार किया। उन्होंने उनके काम का इनकार किया, उसके वचन का इनकार किया। यूहन्ना 12:48 में। और रोमियो का 2:4 में, उन्होंने अपने मार्ग से पश्चाताप नहीं किया। रोमियो का 2 अध्याय वचन 4 में, उन्होंने अपने मार्ग का पश्चाताप नहीं किया। वो लोग जो कर रहे थे, रोमियो का 2:4 में हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग जो कर रहे थे उसमें से पछताए नहीं, मन नहीं फिराया।
उसकी मार्ग में नहीं आए और ना अपनी मार्ग त्यागे हुए, तो पापी का दशा ऐसे है। इसी वजह से वो अपनी पापों से मन नहीं फिराती। 2 का 4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है? अद्भुत है। परमेश्वर की कृपा हो रहा तो हमें मन फिराने की ज़रूरत है। इसीलिए इब्रानी का हम लोग जैसे रविवार की बातें कर रहे थे, रविवार की संदेश में, जब उसका आवाज़ सुनो तो मन को कठोर मत करो। और गलतियों का 6:7 में दंड उनका विनाश था। गलतियों का 6 और वचन 7 में दंड उनका विनाश था। पापी लोग जो मन नहीं फिराते हैं, जो लोग, उसमें कहता है इस प्रकार की, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। अगर परमेश्वर दया किया, करुणा किया, जिससे कारण उद्धार पा सकते थे, परंतु वो लोग उस बात को इनकार किया, उसके काम को, उसके वचन को, उसके चाल चलन को, उसकी दया और करुणा को पश्चाताप नहीं किया, उसके मार्ग में नहीं आया। और यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 30 में धार्मिकता, न्याय उनके लिए ठहराया। यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 30, 5 का 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। जैसे वो खुद न्याय नहीं करता है, परमेश्वर अगर कुछ चीज़ें बता रहा है, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, तो वो हमारा वही सब हमें न्याय या दंड में ठहराएगा, हमें धार्मिक बनाएगा या तो फिर हमें दंडित करेगा। प्रभु यीशु मसीह इसमें क्लियर कहता, इस वचन से, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। वो बताया, चमत्कार दिखाया, हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें बुरे मार्ग से फिरना चाहिए और परमेश्वर के पास आना चाहिए। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, पिता जैसा चाहते हैं मैं वैसा करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मानो या ना मानो, करो या ना करो, बता दिया, दिखा दिया, अब उसको समझना, उस पर चलना, उस पर अमल करना, उस पर हमारा काम है। बाकी परमेश्वर सब दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो भी दिखाया, यही चीज़ें एक दिन तुम्हें गवाही देगा। इसलिए आज अगर हम परमेश्वर की करुणा मिला है, दया मिला है, दयावान बनना चाहिए, क्योंकि दया न्याय पर मदद करेगा। न्याय के समय, दंड के समय हमें मदद करता है। इमेन। तो यहाँ पर एक ही चीज़ मेरा कहना कि इतने बड़े बड़े चमत्कार आज यीशु मसीह कहता है कि मरे होने से जी उठा और लोगों के पास सुसमाचार पहुँचता है, तो हमें यकीन करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी मार्ग त्याग कर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग लेना चाहिए। कफरनहूम के पाप हैं। आप इन वचनों को पढ़िए, खुद सोचिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।